सिया भी ऐसा? सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो अयोध्या धाम की यात्रा करते हुए हमारी मुलाकात हुई है उन आचार्यों से जिनको 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन का आमंत्रण मिला है। तो चलिए बात करते हैं। बताइए आचार्य जी, आप कहाँ से आए हैं? कोटा राजस्थान। जी। और ये हमारे गौरव की बात है कि 500 साल के इतिहास जो मुगलों ने हमारे राम मंदिर को नष्ट किया था, वो आज योगी और मोदी की सरकार में हमारे कार सेवक और जो शहीद हुए उनके बलिदान का ये प्रतिफल हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि 22 तारीख को हमको भगवान श्री राम की जन्म प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हमको निमंत्रण भी आया है। और हम सौभाग्य हमारा है कि हम उस क्षण के लिए प्रतिवादी होंगे और उस क्षण हम उस कार्यक्रम में रहेंगे। ये हमारे सौभाग्य, क्योंकि इस देश ने बहुत कुछ भोगा है। हमारा जो अयोध्या है हमारे देश का हृदय है, और जो वृंदावन है हमारे देश का दिल है, और जो काशी है वो हमारे देश के प्राण हैं। तो ये जब हमारे दिल, आत्मा और प्राण जब एक हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो हमारा कटा हुआ भारत है वो भी जुड़ने लगेगा, और हमारा भारत विश्व का धर्म गुरु और विश्व का सर्वश्रेष्ठ भारत होगा, और जगत गुरु के रूप में स्थापित होगा, और हिंदू राष्ट्र होगा। जय श्री राम। तो आप इससे पहले भी कभी अयोध्या आए हैं या जी। पहली बार है आपका? जी, हम अयोध्या, हमारा अयोध्याई गुरु स्थान और अयोध्या से हम जुड़े हुए हैं। तो हम अयोध्या बहुत बचपन से हम आते रहे हैं, लेकिन जब पहले आते थे तो अयोध्या की जो दुर्दशा थी, अयोध्या को जो राम मंदिर हम देखने जाते थे तो हमारा दिल रोता था, क्यों जिसकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो भगवान टाट में विराजमान थे। तो हम लोगों को बड़ा ही दुख होता था, सभी सनातनी बहुत दुखी थे। लेकिन जो 22 तारीख का, 22 जनवरी का जो क्षण आ रहा है वो हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज अयोध्या बिल्कुल बदली हुई सी है। जो त्रेता युग में जैसे कल्पना कर सकते हैं उस तरह आज भी योगी द्वारा और मोदी के नेतृत्व में सजाई गई अयोध्या भव्य रूप में दिखाई दे रही है। आप सब लोग इसको देख भी रहे होंगे। तो आचार्य जी, जैसे कि आपके माथे पे पीले रंग का और लाल रंग का जो चंदन लगा हुआ है, तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? आप किस समुदाय से जो है संबंध रखते हैं? जी, हम रामानंद समुदाय से संबंध रखते हैं। ये हमारी श्री, जो हम भगवान माता जानकी का स्वरूप है, और जो चंदन है दोनों तरफ लगाया जाता है, राम लक्ष्मण, और जो हनुमान जी का स्वरूप होता है, ये ठाकुर जी का स्वरूप हम उनको माथे पे धारण करते हैं। चलिए, राम लला के लिए आप कुछ भजन गाना चाहेंगे? नहीं? कुछ लोकगीत कुछ सिया भी ऐसा? सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये रामचरितमानस की चौपाई है। संसार में भगवान श्री राम का ही स्वरूप है, प्राणी प्राणी में राम विराजमान है। तो पूरा संसार भगवान राम में है, और 22 तारीख को तो पूरा विश्व राम में होगा। आप बताइए आचार्य जी, आप जय कहाँ से आए हैं? जय श्री राम। हम आंध्र प्रदेश तेलंगाना से हैं जी। और सौभाग्यशाली हैं हम, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तरफ से हमें आमंत्रित मिला है। और ये बहुत ही गौरव की विषय है हमारे लिए, जो हमारा 550 साल से हमारे संत महात्मा बलिदान हुए और राम मंदिर के लिए लड़े, उसका फलस्वरूप है जो आज राम मंदिर सपना नहीं हकीकत में साकार होते दिख रहा है। और ये राम मंदिर ही नहीं, ये हमारे सनातन का आस्था का एक केंद्र है, आस्था का भी मंदिर है। और मैं चाहता हूँ कि ये भारत नहीं, ये पूरा विश्व जो है, अब वो समय आ गया है राम से जुड़ने के लिए, और आके और राम से जुड़ें। जय सिया राम। तो राम मंदिर के साथ साथ जो है पूरा अयोध्या जो है विकास कर रहा है, तो उसके बारे में आप बताइए। आप पहले भी जैसे अयोध्या धाम आते रहे होंगे, तो अभी बताइए कि कैसा हम लग रहा है आपको? मनी रामदास छावनी से हैं, परम पूज्य स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी के शिष्य हम लोग, जो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, और हमारा बचपन यहीं बीता है। और उस समय में इतना सफाई, गंदगी, किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं था। जब से हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, जब से अयोध्या नहीं, ये स्वर्ग जो हम लोग कल्पना करते कि स्वर्ग कैसा होगा, वो कल्पना नहीं, हकीकत में हमारे माननीय योगी जी बदल दिए। और आज हम लोगों को स्वर्ग के जैसा यहाँ अयोध्या में नज़ारा दिख रहा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ सुना दीजिए आप राम लला के लिए कुछ भजन। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे थे, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख के मुनि नाय, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ। यह विधि परमात्मा के हाथ में था।
जो श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के हाथ से ये जस लिखा था, जो आज हम लोगों के सामने हो रहा है। जय सिया राम। धन्यवाद। तो इसी के साथ अब बने रहिए India.com पर, हम आपके सामने ऐसी ही कुछ और कहानियाँ लेकर आएंगे।